Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम start करेंगे part 62 that is to find student percentage using function. हम तीन फंक्शंस यहाँ पे बनाने वाले हैं, एक गेट मार्क्स का, एक रिजल्ट का और लास्ट में एक परसेंटेज का शो करना परसेंटेज को स्टूडेंट्स की। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम इसमें एंटर करवाएंगे स्टूडेंट्स के और उनका हम टोटल करके परसेंटेज निकाल के आउटपुट में देंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h और उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, गेट मार्क्स फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया है। तो ये फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड हैविंग नो रिटर्न टाइप वाला मैंने ये फंक्शन बनाया है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद मैंने एक सेकंड फंक्शन बनाया है कॉल रिजल्ट, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का जो है एरे को डिक्लेयर किया है। अभी मैंने यहाँ पे एरे का नेम नहीं दिया है, वो हम जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तब हम वहाँ पे उसका नेम दे देंगे। एक थर्ड फंक्शन बनाएंगे हम, इसका भी रिटर्न टाइप हम वॉइड लेंगे शो रिजल्ट, ये रिजल्ट को शो करने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे और ये इसके अंदर एज एन पैरामीटर लेंगे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेंगे। तो ये हमारे तीन फंक्शन हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिए। फर्स्ट फंक्शन में गेट मार्क्स, हम यूजर से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर कराएंगे। कॉल रिजल्ट फंक्शन में हम टोटल कर लेंगे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का और थर्ड है शो रिजल्ट फंक्शन, इसके अंदर हम जो है स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं उनका जो भी टोटल था उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज हम यहाँ पे शो करा देंगे। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप लिया है इंट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कराया है। गेट स्टेज फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट कि सबसे पहले आएगा \n हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, तो ये स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ने के बाद लिखा हुआ आएगा रिजल्ट, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में बाकी का एग्जीक्यूशन आपका आउटपुट में दिखेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट मार्क्स फंक्शन को कॉल कर लेंगे मेन फंक्शन में और यहाँ पे कॉल कर लिया हमने, ये हो गई फंक्शन कॉलिंग किसकी, गेट मार्क्स की, जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया है। अभी इसकी हम डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा गेट मार्क्स फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया है मेन फंक्शन के अंदर, जिसके अब हम गेट मार्क्स फंक्शन के अंदर यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कराने वाले हैं। और अब हम यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम गेट मार्क्स से जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया था अब हम उसकी नीचे डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो रिटर्न टाइप वॉइड था, फंक्शन का नेम था गेट मार्क्स और इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिया था, तो अभी भी हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं लेंगे। अब हमने इस फंक्शन के अंदर हम कुछ वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने एक एरे क्रिएट किया है जो इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नेम है सब, और एरे का साइज मैंने यहाँ पे कितना लिया है 5। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक आई वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे लूप को चलाने के लिए, क्योंकि जब भी हम एक से ज़्यादा नंबर्स यूजर से गेन करते हैं एंटर कराते हैं एज एन इनपुट में, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई लिया इटरेशंस के लिए, लूप चलाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में लिखा है कि एंटर दी मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यूजर से पूछेंगे \n मैंने न्यू लाइन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, तो इस पे एक लाइन छोड़ने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि एंटर दी मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अब यूजर से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर कराने हैं तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर लूप टेक्स 3 पैरामीटर, फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड चेक कंडीशन एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है। तो हम यहाँ पे i = 0 से इनिशियलाइज कर दिया, i < 5 क्योंकि एरे का जो साइज है वो हमारा 5 है, और i++ का मीनिंग होता है कि हमने i की वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हमने स्कैनफ फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है, जो भी यूज़र 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करेगा ये एरे के ये लूप के अकॉर्डिंग जो है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम रीड कर लेंगे। तो %d और m% ऑफ सब्जेक्ट ऑफ आई, मतलब कि हमने जो सब्जेक्ट नेम का एरे था हमने उसका एड्रेस दे दिया और उसके साइज में हमने आई को एज एन पैरामीटर पास कर दिया। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो भी यूजर देगा वो हमने स्टोर कर लिए स्कैनफ फंक्शन से लेकर के हमने रीड कर लिए। अब हमने इसी गेट मार्क्स फंक्शन की डेफिनेशन में कॉल रिजल्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया और उसके अंदर एज एन पैरामीटर पास कर दिया सबको। सब यहाँ पे क्या है, एक एरे है, तो हमने यहाँ पे कॉल रिजल्ट फंक्शन में एरे को एज पास कर लिया। अब उसके बाद हम वॉइड
कॉल रिजल्ट, ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉल रिजल्ट फंक्शन की डेफिनेशन अब हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका वर्ड था, कॉल रिजल्ट फंक्शन का नेम था, उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक एरे जो है ऊपर लिया था, बट हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन में उसका नेम नहीं दिया था। तो यहाँ पे एरे का नेम है ARR। अब हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसको टोटल, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई लिया मैंने यहाँ पे लूप को चलाने के लिए, और एक फ्लोट टाइप का मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया PER हमने यहाँ पे परसेंटेज को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे अब लूप लगाऊंगी, फोर लूप का यूज़ किया, i=0, i<5, i++, और हम इस लूप के अंदर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एरे ऑफ आई, हम इस तरीके से यहाँ पे जो है ये लॉजिक लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमें 5 सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स आएंगे वो हमारे ये मार्क्स को लेकर के टोटल कर देगा। जब टोटल हो गया तो फोर लूप से बाहर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए हमने PER वेरिएबल यूज़ किया है, और हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया टोटल वेरिएबल की। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप में आउटपुट आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं कि जो भी वेरिएबल होता है उसके बाहर हम क्या लिख देते हैं कि हमें जिस भी टाइप का बनाना है, जैसे फ्लोट टाइप का बनाना है, और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे 5 थे, तो डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा परसेंटेज। अब हमने सेकंड फंक्शन की डेफिनेशन भी कंप्लीट कर दी कॉल रिजल्ट की। अब इसी फंक्शन के अंदर हम शो रिजल्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसके अंदर एज एन पैरामीटर दे देंगे PER। ये जो हमारा परसेंटेज निकला है हमने उसको एज एन पैरामीटर पास कर दिया शो रिजल्ट की फंक्शन कॉलिंग में। अब हमने इस कॉल रिजल्ट फंक्शन के अंदर शो रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया है टोटल निकालने के बाद, परसेंटेज और टोटल निकालने के बाद। अब इस शो रिजल्ट फंक्शन की अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो वॉइड स्पेस शो रिजल्ट, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक फ्लोट टाइप का ऊपर वेरिएबल लिया था एज एन पैरामीटर। तो यहाँ पर फ्लोट टाइप का हमने रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से परसेंटेज को, और यहाँ पे हम 0.2f लेंगे। 0.2f का मीनिंग क्या होता है, परसेंटाइल 0.2f का मीनिंग होता है कि पॉइंट के बाद की 2 डिजिट तक का आउटपुट आपको दिखेगा, मतलब परसेंटेज जो है पॉइंट के बाद की 2 डिजिट तक की आपको दिख जाएगी आउटपुट पे। तो ये परसेंटेज आपकी जो है यहाँ पे हमने शो करा दी। तो मैंने जो 3 मेथड बनाए थे, गेट मार्क्स मेथड की जो डेफिनेशन थी, मतलब जो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने कॉल कर लिया कॉल रिजल्ट फंक्शन को, कॉल रिजल्ट फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने कॉल कर लिया था। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रिंट शुड हैव प्रोटोटाइप लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, जबकि फंक्शन का नेम क्या होता है, प्री बिल्ट फंक्शन, ये प्रिंट एफ होता है। अब ये एरर चली जाएगी। अब एक दूसरी एरर है, वो क्या है कि अनडिफाइंड सिंबल कॉल। मैंने ये जो कमेंट है ना, मैंने कमेंट में ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाए, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं ना, ये देखिए। अब ये एरर एकदम टोटली चली जाएगी। अब आपका आउटपुट सक्सेसफुल दिखेगा। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको एंटर करने, देखिए रिजल्ट आया, एंटर द मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को डालेंगे, परसेंटेज आपको पॉइंट के बाद की 2 डेसिमल वैल्यू तक की आपको दिख जाएगी। तो ये था कि आप कैसे स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं, और 3 फंक्शन की हेल्प से मैंने आपको ये करके समझाया है, गेट मार्क्स, कॉल रिजल्ट एंड शो रिजल्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर channel Genius Dipanshi, and thanks for watching. If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section। और ये आपका 4th एग्जाम्पल फंक्शन का कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।